बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि एक जानिब ईरान ने इस वक्त अपनी फौजें जो है वो बॉर्डर करीब उसकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका ऐलान कर दिया। अब वो शुरू है और ये अब तक की सबसे तगड़ी एक्सरसाइज है जिसके अंदर वो पूरी तरह जिस तरह आप जंग लड़ने के लिए जाते हैं उससे पहले आप तैयारी करते हैं, ये सारा काम हो रहा है। यानी वो उन्होंने क्लियर पैगाम पाकिस्तान को दे दिया कि मैं फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हूं। आप जब भी हम चाहेंगे हमारी फौजें, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे मिसाइल सब तैयार होंगे और उन्होंने डिफेंस सिस्टम भी बॉर्डर की साइड पर इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट क्या है? बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान के एयर चीफ हाजी अलीजादा, इन्होंने जो बयान दिया है ये 2009 से ईरान के एयर चीफ हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी क़यादत में ईरान ने अब तक बड़ी अचीवमेंट की है। यानी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, इन्होंने बड़े बुरे वक्त भी देखे हैं। कासिम सुलेमानी भी मारा गया तो उस वक्त इन पर तनकीद भी हुई कि आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ थी, ये था वो था, बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अब उन्होंने जो ऐलान किया है पाकिस्तान के साथ जब जंग छिड़ी हुई है ऑलमोस्ट, तो उस वक्त उनका जो ऐलान आया है और वो बड़ा ही मायने खेज है। उन्होंने कहा है कि अनकरीब, ये ज़रा ऐलान सुनिएगा, ऐसा ऐलान वैसे कभी किसी ने किया नहीं है। उसने कहा कि अनकरीब हम दुनिया के सामने ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं कि ना तो वो मिसाइल्स होंगे, ना वो ड्रोन्स होंगे और ना ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी। वो ऐसी चीज़ होगी जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। हम टेक्नोलॉजीज को कहें, कुछ भी कहें, एक ऐसी चीज़ हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या है। सारी दुनिया में एक ही चीज़ है ना जो सबसे अहम समझी जाती है, वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि आप एटमी कुव्वत बन जाते हैं, एटमी ताकत बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान फिर क्या चीज़ लेकर आएगा सामने। जो उन्होंने गुफ्तगू की है, या तो न्यूक्लियर, आप कह सकते हैं जी मिसाइल रेंज है, वॉर हेड है, न्यूक्लियर है, ड्रोन की एडवांस किस्म है, या और बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने इस वक्त जो बयान दिया है वो तब दिया है जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान ने किया और दोनों ममालिक इस वक्त आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। यानी जंग वाला एक माहौल क्रिएट हुआ है। अब ये क्या हो सकता है? देखिए, ईरान ने इस वक्त पिछले काफ़ी सालों से साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बड़ा फोकस वो कर रहा है। अब ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, गालिबन ईरान के एयर चीफ का इशारा इस जानिब है कि टेक्नोलॉजी वो वाली जिसको हम कहते हैं EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, जिससे आप सारे के सारे मिसाइल सिस्टम, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ तबाह कर सकते हैं। समंदरों के अंदर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर हों, या उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकी दी है, या उन्होंने इजराइल को भी दी है, एक ही साथ उन्होंने सबको, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, इन्होंने सबको धमकी दे दी है। और टाइमिंग देखिए, जब पाकिस्तान के साथ उनके मामला ख़राब है तब उन्होंने बयान दिया है कि वह ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। यानी उसका मतलब ये है कि फिर ना तो कोई मिसाइल चलाने के काबिल रहेगा, ना जहाज़ उड़ाने की, क्योंकि हम सबका कम्युनिकेशन सिस्टम ही जाम कर देंगे, सबको कंट्रोल में ले लेंगे। एक तो उन्होंने इस जानिब इशारा किया है। अगली सूरत हाल है जो हो सकता है वो ये है स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, ईरान ने पिछले काफ़ी सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर इस लेवल की कोई टेक्नोलॉजी वो लेकर आते हैं जो पहले उन्होंने कहा है कि वो बियॉन्ड है, आपकी सोच से भी परे की है, तो फिर वो क्या हो सकता है? क्या स्पेस के हवाले से कुछ है, या फिर डिफेंस के हवाले से, यानी एडवांस डिफेंस सिस्टम। देखिए, पाकिस्तान ने उन पर मिसाइल दागा और उनका डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा था, या तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लगा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि क्या उन्होंने इशारा इस जानिब किया एडवांस डिफेंस सिस्टम कि हम ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के अंदर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसा एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि कोई भी हम पर मिसाइल दाग दे तो वो मिसाइल कभी भी उसका नहीं जाकर लगेगा, वो हवा में तहलील हो जाएगा, ना वो आयरन डोम होगा ना कुछ होगा। अब पाकिस्तान ने जो कि मिसाइल मारा है, और वो जाहिर सी बात है सवालात उठ रहे हैं ईरान के अंदर कि भाई पाकिस्तान ने मिसाइल मारा है तो आप रोक क्यों नहीं पाए? आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गया है?
वो कह रहे हैं जी अब उन्होंने चूंकि ऐलान किया है कि हम एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका डिफेंस सिस्टम ऑफ क्यों था, जबकि इस वक्त तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि उनकी इसराइल के साथ लड़ाई है, अमेरिका के साथ है, वो यमन के थ्रू काम कर रहे हैं। और तब जब इसराइल ये कह रहा है कि हमला करना है तो सवाल ये पैदा होता है फिर उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा। अब इस सारे मामले पर जो एक और मामला है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब उनका इशारा हो सकता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर जब एक दफ़ा एंटर हो जाता है तो फिर आप डिसीजन मेकिंग जो होता है, सर्विलेंस या उसके अलावा ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, आप काम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको निकाल कर देता है। ये वो वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है जो इसराइल इस्तेमाल करा। इसराइल ने जो 24,000 बंदे मारे हैं गजा के अंदर, उनकी फौज, और ये वो क्या था वो अब जाकर उन्होंने कहा जी हमने असल में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने बताया कि यहाँ पर हमास के लोग हैं, हमने बटन दबा दिया, बिल्डिंग्स गिरा दी, पता चला वहाँ पर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कौन सा करेक्ट है, इंसान ने बनाया, उसके अंदर गलती कितनी है। इसीलिए दुनिया के अंदर हमला जो है वो जब जंग लड़ी जाती है, ये अमेरिका क्यों यमन के अंदर फेल हो रहा है, ये यमन के साथ लड़ाई में अमेरिका के पास थी टेक्निकल इंटेलिजेंस, और वो भी आउटडेटेड, पुरानी, लेटेस्ट भी हो तो उनको पता नहीं। और वो टेक्निकल इंटेलिजेंस क्या है कि आपने टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की मदद से आपने नीचे देखा, आपको जो समझ आई और आपने उसके मुताबिक पॉलिसी बना ली कि हमारे पास ये, इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चलो इस बेस के ऊपर उन्होंने यमन के साथ लड़ाई ले ली। इन्होंने जाकर हमला कर दिया यमन के अंदर अमेरिकी जहाज़ों ने और बरतानिया के जहाज़ों ने। और जब इन्होंने हमला किया तो पता ये चला कि वहाँ पर तो उन्होंने वो साइड जो थी रखी थी अबैंडन कर दी हुई थी, और अमेरिकी और बरतानिया के जहाज़ अंदर आए, उसका उन्होंने पूरा सिस्टम हैक किया, सारा कुछ पता चला। जब वो वापस चले गए, अब उन्होंने डाटा उनके पास है, अब वो शिप पर शिप तबाह करें। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिकी जहाज़ आएंगे तो हम हमला भी कर सकते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इस सारे मामले पर अमेरिका ने दोबारा जाकर उन पर हमला अभी तक नहीं किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम जो अमेरिका या बाकी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, क्या उससे भी ज़्यादा का सिस्टम है इनके पास होने वाला है, या इस सारे मामले पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली जो आज से पहले दुनिया के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने चूंकि बात कही है, क्या इस सारे मामले पर इस वक्त पूरी दुनिया में वो इस तरह की चीज़ें सिक्योरिटी के हवाले से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनका काम ना तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है, ना कोई, इन्होंने तो वो बात की है कि इनके अंडर जो भी काम है वो एयरफोर्स पूरा काम करती है, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट। इन्होंने पिछले, ये जो अब तक की टेक्नोलॉजी है, पिछले तकरीबन 2009 से लेकर 2024 हो गया है, तो तब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी इनको जो हासिल की है वो इनके अंडर रही है, इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आप इस सारे, देखिए पैगाम उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो लेटेस्ट लड़ाई चल रही है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ चल रही है। तो इस सारे मामले के अंदर जो हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या पाकिस्तान को कहा है कि आप लोगों ने जो हमला किया है, जो सारा कुछ किया है, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि हम सबको आर पार कर देंगे। देखिए इस सारे मामले पर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें रशिया को इनकी टेक्नोलॉजी की बड़ी सख्त ज़रूरत है, लेकिन आज जो पुतिन ने बात की है वो भी ईरान को समझनी चाहिए। आपके पास टेक्नोलॉजी जैसी मर्जी हो, आप न्यूक्लियर भी ले सकते हैं। देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, बाइडेन को ये बात पता है, और बाइडेन पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी तेजी के साथ उसका ग्राफ गिर रहा है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में ही नहीं है। देखिए आप जो मर्जी कर ले, 25% से 30% के करीब अगर आखिरी हद तक भी चले जाएं, इनकी रेटिंग होगी, आप 70% लोग आपके खिलाफ वोट देंगे, आप जीत जाएंगे, नहीं जीत सकते। तो सूरत हाल अब ये पैदा हुई है जो समझने वाली है। इस वक्त जो मामला चल रहा है कि इस सारे इशू के ऊपर ईरान को, जो आज पुतिन ने बात की है उनकी हुकूमत की जानिब से, उन्होंने कहा कि ये पागलपन है, यानी ये दोनों ममालिक जिस तरह कशीदगी बढ़ा रहे हैं तो ये तो उन ताकतों के हाथों मोहरे बन जाएंगे, वो इस्तेमाल होंगे जो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो इस खित्ते को तबाह करना चाहती है। और फिर ईरान के हवाले से ये बात, नाम उन्होंने ईरान का नहीं लिया, ताकि दोस्ती उनकी ईरान के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है इतनी, और ईरान से तो वो ड्रोन्स ले रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर हमला करना है तो उस मुल्क के साथ मिलकर, उसके साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क देकर, यानी दोनों ताकतें मिलकर हमला करें। यानी मिसाल के तौर पर उनका ये कहना था
कि अगर ईरान ने पाकिस्तान के अंदर उनको लगता है कुछ है तो वो पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर एक पूरा इंटेलिजेंस बेस काम करे, नेटवर्क कायम करके, और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन करे। इसी तरह पाकिस्तान ने करना तो वो ज्वाइंट ऑपरेशन करे। देखिए, ये शुरुआत पाकिस्तान ने तो नहीं की, ये तो सबको पता है, जाहिर सी बात है ये शुरुआत की है ईरान ने। और ईरान ने जब ये शुरुआत की है तो फिर जाहिर सी बात है जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, क्योंकि हमेशा से ही सूरत हाल रही है, मामलात रहे। अब याद रखिएगा, दुनिया को अभी तक ये नहीं पता चला, और आज तक क्या बहुत सारे सवालात है, बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने क्यों ऐसा किया कि जब ईरान इस वक्त फंसा हुआ है, उसकी टांग एक फंसी हुई है, यानी ख़ास तौर पर यमन के हवाले से, फिर उसके बाद शाम इराक के हवाले से, फिर हिजबुल्लाह के हवाले से और हमास के हवाले से, और बज़ाहिर सारी जगह पर उसकी विक्ट्री है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप एक ऐसा ब्लंडर क्यों करेंगे, एक ऐसा हमला क्यों करेंगे जिस पर आपको पता है कि आपकी नाकामी के चाची साहब, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान में बदले में हमला कर दिया। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने अब उनकी जो मिलिट्री है, जाहिर सी बात, अब उन्होंने मिलिट्री को बॉर्डर पर ही लाना था, और आकर उनकी एक्सरसाइज और फलाना और सब कुछ शुरू हो गया। इसका समझ से बाहर है कि मामला क्या है। यानी आप इस सारे मामले के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करिए, ये आपका हक है आपका करने का, लेकिन इस सारे मामले पर आप देखिए ना कि सूरत हाल क्या है। अब रूस इनको बार बार कह रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है लेकिन आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने जो हमला किया है इराक के अंदर, असल में इनका डिफेंस सिस्टम जो था वो उसको जैसा भी था, लेकिन इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको रोक नहीं पाए। इन्होंने कहा कि हमने एक विला के ऊपर इराक में हमला किया, डायरेक्टली वहां जाकर हिट किया, और वहां पर इजराइल का वो असल में नेटवर्क था, यानी जो मुजाद का हेडक्वार्टर था, और वो अमेरिका के कॉन्सुलेट के करीब था। इसराइल ने अब तक का जितना भी रिएक्शन दिया है वो कम दिया है। यानी इस मामले पर जो हमला हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा जी नहीं ऐसा हुआ, उन्होंने बस इतना कहा कि ये, उन्होंने असल में इराक की हुकूमत ने बयान दिया कि झूठ है। बाकी उन्होंने कहा जी आम लोगों को मारा है, बिजनेसमैन को वहां पर मारा है। लेकिन ईरान ने कहा जी मैंने तो अपनी टेक्नोलॉजी दिखा दी है, और हमने शाम के अंदर भी दिखा दिया, और हम तेल अवीव के तक भी ये मिसाइल फायर करेंगे, और ये कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। और रोकने की बात जहां तक ये है, हम अमेरिका क्या, हम बाकी सारी ताकतों को तहस नहस कर देंगे। तो देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है गलत टाइम के ऊपर अगर वो इस्तेमाल करेगा तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान वाला मामला हुआ है। अब रूस इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है और इनको समझा रहा है। देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आती है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की, और उन्होंने इनको कहा कि आप ठंडे हो जाएं, इनफ इज़ इनफ करें। ये जो लड़ाई जिस जानिब आप लेकर जा रहे हैं, इसमें सिवाय तबाही के आपको कुछ हासिल नहीं होगा, पूरे का पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसी तरह अब चाइना ने भी कहा है, चाइना भी इनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ इनके जो भी मामलात हैं, अगर इनको ये लग रहा है ईरान को कि पाकिस्तान को यमन वाले मामले के अंदर कूद पड़ेगा या सूरत हाल ऐसी होगी, देखिए पाकिस्तान पहले भी नहीं कूदा था, हमें ये बात पता थी और हमारा वो वाइज डिसीजन था। अब भी इस सारे मामले पर, ये लड़ाई में हम कैसे कूदेंगे, हमें अंदाज़ा नहीं है इस सारे मामले पर। ईरान ये शायद समझता है कि अमेरिका प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पर और पाकिस्तान चला जाएगा। देखिए, बात की बातें हैं, जब काम कोई होता है तब आप कह सकते हैं। आप सोचिए ना कि इस जंग से पहले सारे कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट की कंट्री, सऊदी अरब और न जाने कौन, यानी मिस्र से लेकर ये सारे शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, यमन के खिलाफ लड़ाई हुई है तो सब ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, हालांकि माजी में वो उनसे लड़ते रहे यमन से, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो अलग है। तो ये जो मामला इस वक्त सामने आया है वो क्लियर कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इस लड़ाई के अंदर ईरान को बड़ा सोच समझ कर ये काम करना है। पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। देखिए, जहाँ तक ईरान की इस टेक्नोलॉजी की बात है, लेट से अगर उनके पास ये EMP टेक्नोलॉजी और ये सारा कुछ आ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो पूरे खित्ते के लिए एक, यानी इकनॉमिक सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, अमेरिका के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारी ताकतों के लिए वो सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। यानी वो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हो जाती है कि उनके ऊपर कोई हमला होता है, कोई मिसाइल से या कुछ भी, जैसे देखिए चाइना के पास EMP टेक्नोलॉजी है और वो जब चाहे चाइना अमेरिका के साथ जब उसकी लड़ाई होगी, उसको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे यहाँ पर EMP से हमला करके पूरे का पूरा शिकागो, पूरे का पूरा वाशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत पूरा US, उसकी सारी रियासतें, टोटली सब कुछ वो शट डाउन कर सकते हैं। उनके त्यारे नहीं उड़ेंगे, अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सो इस सारे मामले पर चाइना के पास वही टेक्नोलॉजी है,
लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ जाएगी? अगर ये आ जाती है तो ईरान इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? हमसायों के साथ आप ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि अफगान तालिबान ने भी आज बयान दे दिया है कि पाकिस्तान काम डाउन रहे, और उन्होंने कहा कि खित्ते में बड़ी देर बाद खुशहाली आ रही है, यानी स्टेबिलिटी आ रही है, अमन आ रहा है, तो इस अमन को दोनों ममालिक बर्बाद ना करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।